हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.7। इस एक्सरसाइज में हम केवल 3 ही फार्मूले पढ़ेंगे। इन 3 फार्मूले से ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, फर्स्ट फार्मूले में ए है प्योर कांस्टेंट और एक्स क्या है, प्योर वेरिएबल है। तीनों फार्मूले में रूट के अंदर में कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो देखो, फार्मूला नंबर सेकंड जो है, इसमें तो चाहे पहले हम वेरिएबल को लिखें या पहले हम कांस्टेंट को लिखें, मैटर नहीं करता। लेकिन फार्मूला नंबर 1 और 3 में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मूला नंबर 1 में पहले कांस्टेंट है और फार्मूला नंबर 3 में पहले वेरिएबल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, देखो ये फार्मूला इस फार्मूले पे जा रहा है सीधा सीधा यहाँ पे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। ए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एज इट इज रहने देते हैं एक्स का स्क्वायर dx। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा 2 है और x हमारा x ही है। ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फार्मूले में सीधा सीधा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x/2 क्या है, सीधा आंसर x/2 रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a है 2, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 है, और साइन इनवर्स x बाई ए। ये आ गया हमारा साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो बच्चों, x/2 तो ऐसे ही रहने दो, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4/2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि 1 तो हमें प्योर कांस्टेंट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा टर्म जो 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। तो ये कॉम्बिनेशन मिक्स है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर ऐसा कोई केस आता है कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स होते हैं, तो आपको हमेशा पहला टर्म देखना होगा। पहला टर्म कांस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, दूसरा टर्म वेरिएबल बनाना है। तो अगर दूसरा टर्म वेरिएबल बनाना है तो इसके साथ जो 4 है इसको यहाँ से बाहर कर देना है। तो इसलिए हम इस 4 को अगर बाहर करेंगे, इस 4 को बाहर करने के लिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे रूट के अंदर ही, और दोनों टर्म के न्यूमिनेटर से हम 4 ले लेंगे बाहर। तो फर्स्ट टर्म में 1/4 रूट के अंदर रह जाएगा। अब समझो ज़रा कॉन्सेप्ट को। दोनों टर्म से हम क्या करेंगे, 4 को अगर बाहर निकालना है तो हम 4 को बाहर निकालेंगे, तो रूट के अंदर से जब 4 बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2। रूट के अंदर में क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला तो हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया 1/4, और 1/4 का स्क्वायर 1/4 का, अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसको हमने 1/2 ले लिया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर के टर्म में चाहिए फार्मूला। और दूसरा टर्म क्या है, यहाँ से 4 आ गया है बाहर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx। अब यहाँ पे नोट करते हैं ज़रा, a क्या है हमारा, a की वैल्यू 1/2 है और x की वैल्यू हमारी x ही है एज इट इज़। x की वैल्यू t भी हो सकती है अगर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये प्योर कांस्टेंट और ये प्योर वेरिएबल, तो ये सीधा फार्मूला फिर से यहाँ पे लग रहा है। तो 2 बाहर आ गया, क्या आ जाएगा, 2 रूट ओवर, क्या आ जाएगा, तो x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 और अपॉन 2 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये आ जाएगा 1/8 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा सीधा न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन इनवर्स 2x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, प्लस सी। अब आप क्या करो, जो बाहर 2 लगा हुआ है इसको इंट्रोड्यूस कर दो अंदर, तो क्या आ जाएगा x रूट ओवर, इसको आप 1/4x² को क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो एलसीएम ले लो इसको, तो 1 - 4x² 2 आ जाएगा। 1 - 4x² 1 - 4x² 4 आएगा। उस 4 को हम बाहर लिख सकते हैं रूट के, बिल्कुल ये आ गया। प्लस अब ये 1/2 हमारा इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो 2/8 हो जाएगा, जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली ना, इसमें ना तो प्योर हमें गिवन है कांस्टेंट और ना प्योर वेरिएबल। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आता हूँ एक्सरसाइज 7.3 के। आप अगर वीडियोस नहीं देखें तो आप कम से कम उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखिए मेरे वीडियोस में, जिसमें मैंने ये क्लियर किया हुआ है कि 7.4 एक्सरसाइज में ये 6 फार्मूले यूज़ हुए थे बच्चों। इन 6 फार्मूलों में देखो सबसे स्पेशल बात क्या है कि न्यूमिनेटर में सभी में 1 है और डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में बनाया गया है। या तो प्योर वेरिएबल है और या तो प्योर कांस्टेंट है। 3 टर्म बिना फॉर्म रूट के हैं देखो यहाँ पे, और 3 टर्म क्या है, रूट के साथ में है। ये 6 फार्मूले वहाँ पे यूज़ किए थे हमने 7.4 एक्सरसाइज में। तो मेरा कहना है कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 7.4 में मैंने काफ़ी डिटेल में परफेक्ट स्क्वायर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन सीरीज में राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हो x² + 4x + 6। ये टर्म हम लिख लेते हैं पहले। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जो पावर 1 का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 4 को हम इधर साइड में लिखेंगे और इसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे करके और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, है ना, 2 2 जा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 को ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक मेथड हमने यूज़ किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, x² + 4x + 6 + 4 किया -4 किया। फिर क्या करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से x² का टर्म एक, और जो ये 2 टर्म थे हमारे क्वेश्चन वाले, ये और जो टर्म हमने ऐड किया है वो, ये हम एक फैमिली बना देते थे। x² + 4x + 4, ये एक फैमिली हो गई। बाकी के जो टर्म रह गए बच्चों, उनको हम एक फैमिली बना देते थे। प्लस क्या रह गया, 6 रह गया और 4 रह गया। 6 - 4, ये हमने एक फैमिली बना दी। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो रफ वर्क। एग्ज़ाम में आपको, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो तो। अदरवाइज़ रफ वर्क अगर हम बैक साइड में करते हैं तो एरर या हमें रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जब हम फाइनल 3 घंटे में फाइनली हम रिवाइज करने बैठते हैं लास्ट के 2 4 10 मिनट में। चलो तो ये आ जाएगा। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन इस ब्रैकेट का फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लो, इनका स्क्वायर रूट ले लो। x² का स्क्वायर रूट x आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और साइन कहाँ से उठाने होते हैं, साइन यहाँ से उठाने होते हैं मिडिल टर्म से, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो और इसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया बच्चों। प्लस दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, 6 - 4 2 लिख सकते हैं, और 2 को लिख के हम इसका स्क्वायर रूट लगा के 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाए। तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ क्या है, x + 2 का स्क्वायर आ गया है और प्लस √2 का स्क्वायर आ गया है। मज़ेदार बात यहाँ पे ये होने वाली है कि अभी कांस्टेंट तो हमें प्योर मिल गया, अभी हमें प्योर वेरिएबल नहीं मिला बच्चों यहाँ पे। तो प्योर वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, इस प्योर बनाने के लिए इसको x + 2 को हम क्या ले लेंगे, हमेशा t ले लेंगे x + 2 को।
क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमें अभी वेरिएबल पूरा का पूरा नहीं मिला है। कांस्टेंट तो हमें मिल गया, देखो a की वैल्यू √2 मिल गई है, तो ये आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, तो x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt और 2 का 0 आ गया। तो ये हमारा आ गया t² प्लस √2 का स्क्वायर होल रूट में। अब देखो बच्चों dt, dx को हमने रिप्लेस कर दिया, dx को रिप्लेस कर दिया dt से यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे पूरा का पूरा प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट के टर्म में। अब यहाँ पे देखो जरा हमारा x कितना है, x की वैल्यू हमारी t है, a हमारा कितना है, पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो एरर हो सकती है आपके फार्मूले में पुट करने पे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में बच्चों हम डायरेक्टली ये फार्मूला x² प्लस a² का ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये तीन ही फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, तो पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? x/2, मतलब x की वैल्यू यहाँ t है, ये है हमारे x और a, x/2 मतलब t/2, रूट के अंदर में क्या है t² प्लस a², a है √2 का स्क्वायर, पहले पुट कर देते हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस a² a का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड, क्या है बच्चों? लॉग मॉड x जो कि t है यहाँ पे, t प्लस रूट के अंदर में क्या है x² मतलब t² प्लस a का स्क्वायर, a है √2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो t की वैल्यू हमारी क्या थी, देखो जरा, t की वैल्यू थी हमारी x+2, तो ये आ गया x+2/2, x+2/2, और रूट के इन साइड में अगर आप इसको केयरफुली देखो, अगर इसको आप केयरफुली देखो ये टर्म, तो ये टर्म हमारा कुछ ऐसा ही था। t की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली यही टर्म मिल जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। क्या था? x² प्लस 4x, इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब इसको आपको पता ही है कि आपने जब इससे ये स्टेप लिया और इससे ये स्टेप लिया, तो इसका मतलब जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे ये स्टेप, तो ये डायरेक्टली हमें यही मिल जाएगा, तो इसीलिए हम सिंपली इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 4x प्लस c प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4, रूट के अंदर 4 मतलब 2 ही आएगा सीधा, √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2/2 डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड t की वैल्यू हमारी क्या है? x+2 है, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, रूट के अंदर फिर से यही टर्म हमारा मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको फिर से एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर आ गया। और ये रफ सेक्शन था, इसको आपको ऐसे ही नीट एंड क्लीन करना है। जितना प्रेजेंटेशन आपका एग्जाम में अच्छा होगा उतने ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि नॉलेज तो लगभग बच्चों को जो अच्छा मार्क्स गेन करते हैं सबको बराबर ही होता है। मेन गेम तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का होता है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है, हमें ना तो प्योर कांस्टेंट गिवन है ना तो प्योर वेरिएबल गिवन है, केवल एक प्योर कांस्टेंट 1 गिवन है, तो और पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक गिवन है। तो इसके लिए भी हमें हेल्प लेनी होगी किसकी? रफ सेक्शन की। रफ में हम इसको फिर से 7.4 में बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर देखिए उसका, कम से कम एक क्वेश्चन उसमें चेक करिए कि प्योर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, तो x² प्लस 4x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली फिर से हमने क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका हमने क्या करना होता है? हाफ करना होता है और स्क्वायर करना होता है उसका। तो ये 2 2 कैंसिल करके 2 से 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमें यही टर्म यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है? यही टर्म हमें यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद में जो हमारी जो ये टर्म थे जहाँ से हम ये क्वेश्चन वाले पार्ट के जो 2 टर्म हैं जिसमें x शामिल है, एक ये और जो हमने ऐड किया है, इनको हम एक फैमिली बना देते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4, इनको एक फैमिली बना देते हैं, और प्लस दूसरा जो बाकी का टर्म रह गया है कांस्टेंट वाला उसको एक फैमिली बना देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 3,
माइनस का 3। अब इसके बाद क्या करते थे बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। और साइन कहाँ से उठाते थे, साइन उठाते थे जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स हो 4x से। यहाँ 4x में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया, का स्क्वायर कर देंगे, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर इसका। और -3 के साथ जो माइनस इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है, ये याद रखना है। और इसका हमने 3 को √3 लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, ये कट के ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। पुट कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। और अब ये अभी भी हमारा ये देखो √3 का स्क्वायर मतलब प्योर कांस्टेंट तो मिल गया। अभी हमें प्योर वेरिएबल नहीं मिला, क्योंकि प्योर वेरिएबल की प्लेस पे x प्लस क्या है 2 है। तो यहाँ पे लेट करते हैं x + 2 को। अभी हमने क्वेश्चन 3 में किया था, सेम ये टर्म सेम आया था। x + 2 को हमने t ले लिया, तो क्या आ जाएगा, dx = 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, d का dt। तो अब dx की वैल्यू यहाँ पे हम dx की वैल्यू को dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन √t² प्लस √3 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt को हम लिखने जा रहे हैं dx की प्लेस पे, ये आ गया dt। अब देखो बच्चों यहाँ पे चेक करो कौन सा फार्मूला लगेगा, x² प्लस a²। बच्चों यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे हमने माइनस बाहर निकाल दिया था तो ये -3 आया है। जैसे यहाँ पे -3 है देखो, तो ये -3 हम लगाते हैं। अब देखो जरा कौन सा फार्मूला लग रहा है, x² - a², ये फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या था, x² - a², ये सीधा फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पुट कर देते हैं पहले फार्मूले में, फिर इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे। x/2, अच्छा हाँ यस, x की वैल्यू ज़रा यहाँ पे फिर से वही लिखना ज़रूरी है। x है हमारा x प्लस x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे t है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t है। फॉर्मूला हमारा t में चलेगा, x + 2 हमारा क्या था यहाँ पे, t था, और √3 क्या था, a था। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली, और इसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं t/2, यहाँ पे पुट कर रहे हैं डायरेक्टली, t/2 √t² - a² minus a²/2 log mod x means t प्लस x² मतलब t² माइनस a² √3 का स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू x + 2 ली है हमने लेट में, x + 2/2 प्लस इंटू √। देखो ये टर्म जो था, मतलब हम इसी टर्म से तो यहाँ पे आए हैं रूट के अंदर, तो ये टर्म पूरा का पूरा ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो x² + 4x + 1। x t की वैल्यू x में पलट के और इसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 log mod t की वैल्यू x + 2 प्लस ये टर्म फिर से हमारा यही आ जाएगा, इसको हम यही लिख लेंगे एज इट इज। तो क्या आ जाएगा, x² रूट के अंदर x² + 4x + 1, x² + 4x + 1 प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो x² के साथ माइनस है ना, ये क्वेश्चन को रॉन्ग करता है। तो इससे बचने के लिए आपको इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना चाहिए। यहाँ पे रूट और देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप x² के साथ जो माइनस है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल क्या है कि x² के साथ 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए ओनली, और कुछ नहीं। तो यहाँ तो माइनस है, तो इस माइनस को ले लो कॉमन,
और अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को, मतलब सबसे पहले बड़ी पावर का टर्म लिख लो, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा x की पावर 2, फिर x की पावर 1 का टर्म लिख लो, क्या है 4x। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस 4x आ जाएगा। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म लिख लो, 1 यहाँ प्लस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ये आ गया। चलो अब इसके बाद में फिर से प्रॉफिट स्क्वायर बनाते हैं इसका, यहाँ पे रफ सेक्शन में इसका प्रॉफिट स्क्वायर बनाते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो बच्चों फिर से हमने क्या करना है, रफ में जो x का कोफिशिएंट है जो कि 4 है, 4 का हाफ करना है, स्क्वायर कर देना है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो यही टर्म यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 तो हमारे पास था ही था, हमने प्लस 4 और माइनस 4 कर दिया है। और इसके बाद में ये टर्म जो हमारे क्वेश्चन के पार्ट में थे, x के टर्म और जो हमने ऐड किया होता है, ये तीन टर्म एक फैमिली बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये एक फैमिली बना देंगे, और दूसरा टर्म बाकी के जो बच गए ये एक फैमिली बन जाएगी, -5 और माइनस को बाहर ले लो, ये ऐसे। तो अब इसके बाद में प्रॉफिट स्क्वायर कैसे बनाते थे, प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट के टर्म का स्क्वायर रूट निकाल दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2। और साइन कहाँ से उठाते थे, साइन उठाते थे कांस्टेंट और वेरिएबल जहाँ दोनों टर्म होते हैं यहाँ से, तो यहाँ प्लस 4x है तो यहाँ प्लस लिख लो और इसका स्क्वायर लगा दो माइनस। और 5 को अगर आपको स्क्वायर में लिखना है तो √5 लिख लो, √5 इंटू √5 5 होता है, ये स्क्वायर लगा दिया हमने और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इसको ज़रा पुट करते हैं, देखते हैं क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √5 का स्क्वायर। अगेन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि √5 मतलब प्योर कांस्टेंट तो मिल गया हमें, प्योर कांस्टेंट तो हमें मिल गया √5 के टर्म्स में, लेकिन अभी हमें प्योर वेरिएबल नहीं मिला यहाँ। तो प्योर वेरिएबल के लिए क्या करोगे, x प्लस 2 को कन्वर्ट करना है प्योर वेरिएबल में, क्योंकि प्योर कांस्टेंट तो मिल चुका है √5, तो इसलिए प्योर वेरिएबल के लिए इसको t ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, dx आ जाएगा x का 2 का 0, t का dt आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, dx को हम dt लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस 2 को हमने t ले लिया है तो t का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये किस टाइप में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फार्मूले में चला गया। x प्लस 2 हमारा यहाँ पे क्या है, t है, समझो ज़रा, और √5 हमारा क्या है यहाँ पे a है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आया, देखो ये, इसको ध्यान से करना है, ये माइनस है यहाँ पे। तो जो फार्मूला हमने क्वेश्चन 4 में लगाया तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ये आंसर आ जाएगा। इसी को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, पुट करते हैं t/2 x/2 मतलब t/2 रूट ओवर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 √5 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x मतलब t प्लस सब जगह x की वैल्यू को t में ले लो और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस c। अब देखो t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 2 है क्वेश्चन में और बाई 2, और ये टर्म हमारा जो भी है सिंप्लीफाई करके तो यही आना है, क्योंकि प्रॉफिट स्क्वायर हमने इसी का तो बनाया था, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं बच्चों। ओहो एक एरर हो गई है यहाँ पे बच्चों, एरर ये हो गई है कि यहाँ पे एक माइनस भी था, देखो एक माइनस भी था क्वेश्चन में, मैं फिर से थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखो हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे हमने माइनस ये कॉमन लिया था, ये माइनस स्किप हो गया, कोई बात नहीं, एरर कुछ नहीं है, उसको हम यहीं पे माइनस को अंदर ही लेके चल रहे हैं अभी। ये माइनस था, ये माइनस था, देखो यहाँ पे भी माइनस था, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा
यहाँ पे बस ये जो हमने आइडेंटिटी लगाई थी ये वाली आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे बच्चों सीधा आइडेंटिटी बस केवल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा, पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस टी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है dt है। अब जरा समझो लॉजिक को, यहाँ dt है तो यहाँ पे जो इस वाले पार्ट में करेक्शन होगा वो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बच्चों। ये आइडेंटिटी देख, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाएगा x/2 t/2 t/2 और √ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, सॉरी ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू क्या है रूट, यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू √5 है, ये √5 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, प्लस ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स है टी, ए है √5, ये आ गया, प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं, टी की वैल्यू क्या हमने ली थी, x+2 है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे x+2 है, तो x+2/2 प्लस ये टर्म, फिर से ये टर्म देखो ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, तो 1 - 4x - x स्क्वायर, ये टर्म आ गया, प्लस √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, x+2 है, x+2/√5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हम रफ में इसका परफेक्ट स्क्वायर पहले बना लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे जो कि 4 है, इसका हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -5 तो था ही था, जो ये कोफिशिएंट वाला टर्म आया है इसी टर्म को हमें यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन वाले पार्ट के जो x के टर्म थे ये टर्म हमें, और जो हमने ऐड किया है ये टर्म एक फैमिली बना लेना है, बाकी बच गया जो वो एक टर्म, 5 और 4 9, 9 में से हमने -9 हमने ऐसे लिख लिया। अब इस ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा बच्चों, क्या आ जाएगा, √x, हाँ जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे अब इसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट निकालो, प्योर कांस्टेंट और प्योर वेरिएबल का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का x, 4 का 2, और साइन यहाँ से उठा लो, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लो, इसका होल स्क्वायर लगा लो, -9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आ गया x+2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर dx। अब फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा कि लेट करेंगे x+2 को t, क्योंकि ये प्योर वेरिएबल के टर्म में नहीं है, तो dx आ जाएगा x का, 2 का 0 = dt। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, याद रखो x+2 को हमने t लिया था और 3 हमारा क्या था, ये था। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फार्मूला यहाँ पे डायरेक्टली हम अप्लाई करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। x/2 मतलब t/2 √ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x की वैल्यू t प्लस √ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस सी, वैल्यू पुट करते हैं। तो t तो हमारा हो गया x+2
तीन क्वेश्चन में यही सेम टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म x+2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। और इसके इन साइड में देखो बच्चों, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ये तो यही क्वेश्चन था हमारा, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा x² + 4x - 5 -3 3 = 9/4 9/2, ये टर्म 9/2 log mod t की वैल्यू x+2 है, और फिर से प्लस ये टर्म वही है हमारा जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो ये रूट में x² + 4x + -5 mod c, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों यहाँ पे भी फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन इसके पहले x² का टर्म +1 होना चाहिए। तो अरेंज कर लेते हैं टर्म्स को हम। क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, x² - 3x प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और +1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा dx। अब इसका रफ में हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यही टर्म फिर से लिखते हैं, x² - 3x - 1, फिर क्या करते थे, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, कितना है, 3 है, ये माइनस नहीं लेना, केवल कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। तो ये है 3, तो 3 का हाफ करके जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या आ जाएगा, 9/4। 9/4 को हमें यहाँ पे क्या करना है, 9/4 क्या करना है बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये था मेन कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो टर्म हमने क्वेश्चन पार्ट के, इस क्वेश्चन पार्ट के जो x के टर्म थे वो टर्म्स, और जो हमने ऐड किया है ये एक फैमिली है, इसको हम एज अ एक फैमिली कंसीडर करेंगे। बाकी के टर्म ये और ये एक फैमिली है, तो इस क्या आ जाएगा, इसको इन दोनों को -1 - 9/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, और -4 - 9 -13 -13/4 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते थे, इस फर्स्ट फैमिली से प्योर वेरिएबल का टर्म और प्योर कांस्टेंट का टर्म सेपरेट करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो x² का स्क्वायर रूट x आ जाएगा, 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, और सिंबल कहाँ से उठाते थे, प्लस माइनस का, यहाँ से वेरिएबल कांस्टेंट के मिक्सचर से माइनस लगा लिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, ये बन गया। उसके बाद 13/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का, 13 को तो हम रूट लिख सकते हैं, और इसको 2 लिख सकते हैं स्क्वायर के साथ, इसको ये लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा x - 3/2 का स्क्वायर माइनस √13/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आ गया बच्चों dx। प्रॉब्लम वही है अभी भी यहाँ पे कि लेट करना पड़ेगा हमें x - 3/2 को t, क्योंकि √13/2 तो हमें प्योर कांस्टेंट मिल गया है, लेकिन अभी हमें प्योर वेरिएबल नहीं मिला है। तो dx का, x का डिफ्रेंसिएशन dx 3/2 का 0 इक्वल्स टू t का dt। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे dx को dt से, तो ये आ जाएगा dt √4 t² माइनस √13/2, पूरा का पूरा रूट में है बच्चों, ये रूट थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं, पूरा का पूरा रूट में, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रूट पूरा 13/2 सॉरी का स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन लगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा, ये आ गया। अब यहाँ पे अगेन देखो, एक बार x - 3/2 को हमने t लिया है, और हमारा √13/2 है a, ये टर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं और इन पे फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। लगाते हैं, देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, x² - a² का यहाँ पे फार्मूला या a² - x² का लगेगा। बोलो बच्चों, यहाँ पे देखो एक माइनस था, ये ना, ये यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ये माइनस था, तो ये माइनस स्किप नहीं करना है आपको, ऐसे ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे एज इट इज आ गया, ये माइनस। अब हमने क्या किया, इस माइनस को इंट्रोड्यूस करना है, फिर फार्मूला लगाना है। तो इस फार्मूले को जब इंट्रोड्यूस कर देंगे माइनस का, तो क्या आ जाएगा, √13/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा।
इंटरचेंज हो जाएंगे साइन, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, तो आ गया यहाँ पे डी टी। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे लग गया, ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के अंदर। तो पुट करते हैं ज़रा, क्या है एक्स बाई टू मतलब टी बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, अभी अभी हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर ए की वैल्यू है √13/2 का स्क्वायर, 13/4 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई ए, t है हमारा x माइनस 3/2। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करना ही पड़ेगा यहाँ पे। x बाई ए मतलब t बाई ए क्या था √13/2 प्लस सी। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी t है, तो t की वैल्यू हमारी x माइनस 3/2 थी बच्चों। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 होल बाई 2, तो 2x माइनस 3 होल बाई 2 और रूट के अंदर एज इट इज 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स। इस टर्म को देखो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3/2। 2 से 2 तो कट गया, लेकिन एलसीएम लेने से के बाद कटेगा, पहले एलसीएम लिया जाएगा। 2x माइनस 3/2 और अपॉन 3, तो 2x माइनस 3/2, तो आंसर आ जाएगा इसका 2x माइनस 3, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, √13 आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। अब देखो बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप था, इसलिए ये करना ही पड़ेगा, ये स्टेप आप अवॉइड नहीं करना आपको। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि x + 3/2 को हमने t लिया है और 3/2 हमारा a है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। तो यह आ जाएगा हमारा x/2 मतलब t/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही टर्म आ जाएगा पूरा का पूरा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा x के टर्म में रिप्लेस करके x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए है 3/2 मतलब 3 3 9/4/2 लॉग मॉड x मीन्स t प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म, फिर से ये टर्म यही बन जाएगा हमारा, तो इसको हम एज इट इज फिर से वही पुट कर देते हैं, √एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ये आ गया। ये हमारा, ये हमने लेट किया था और ये हमारा रफ सेक्शन था, इसको बाहर कर देते हैं, और ये हमारा लेट वाला पार्ट था, ये पार्ट। चलो बच्चों, तो अब इसको ज़रा प्लस सी था और यहाँ पे मॉड क्लोज है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। टी की वैल्यू x + 3/2 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3/2 और नीचे एक 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाला 2 2 = 4 हो जाएगा, रूट के अंदर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये 2 यहाँ पे क्रॉस होके आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/8, 4 2 = 8, 9/8 लॉग मॉड t की वैल्यू है x + 3/2 मतलब 2x प्लस ये t की वैल्यू, यही सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, 2x + 3/2 प्लस √x² + 3x
मॉड क्लोज प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इसको हमें फिर से सेपरेट कर लेना होगा। तो जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये पूरा रूट में आ जाएगा dx के साथ। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/9 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तो 1/9 को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू x ही है, तो ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 रूट ओवर जो हमारा टर्म था ए स्क्वायर, ये टर्म पूरा का पूरा, ये टर्म तो यही था, तो ये हम एज इट इज लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए है हमारा यहाँ पे 3, फिर से वही टर्म आ जाए, ए की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, ए स्क्वायर बाई 2, ए है 3, 3 3 9/2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एज इट इज जो क्वेश्चन में टर्म था, सिंप्लीफाई करने में वही टर्म मिलेगा, इसलिए हम इसको एज इट इज वही टर्म लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए है 1 और x है x, इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा आप लिख सकते हो x/2 रूट के अंदर क्वेश्चन पूरा का पूरा जो था प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट था ये पूरा रूट में आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका एक स्टेप का। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग तो हमारा इसका ऑप्शन जो करेक्ट जा रहा है, आप बताइए कौन सा होगा, इसको चेक करके ज़रा। ऑप्शन नंबर आई थिंक सो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, आप एक बार चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना अगर कुछ डाउट है आपको तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बच्चों ये फिर से हमारा परफेक्ट स्क्वायर पे जाने वाला है क्वेश्चन। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको हम रफ में हमेशा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को, और इसमें क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है 8, माइनस प्लस नहीं लेते, केवल 8 लेंगे यहाँ से, इसका हाफ करके स्क्वायर कर देते हैं, जो आंसर आता है तो यहाँ से 2 4 जा 8 और 4 का स्क्वायर 16, जो भी आंसर आता है इसको यहाँ पे अपने क्वेश्चन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्लस 16 और माइनस 16 हमने कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करते थे, जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल वाले पार्ट हैं, प्योर वेरिएबल वाले, एक्स स्क्वायर है और 8x है ये टर्म, और जो हमने ऐड किया है ये टर्म, इसको हम एक फैमिली ले लेते हैं, जो बाकी के टर्म बच गए वो हमारे एक फैमिली हो जाते हैं। तो 16 माइनस 7 और माइनस का आ जाएगा 9, ये अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 9। इसके बाद क्या करते थे बच्चों, इसके बाद में प्योर कांस्टेंट और प्योर वेरिएबल के दोनों टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। एक्स स्क्वायर का x आ गया, 16 का 4 आ गया, और साइन कहाँ से उठा लेते थे, साइन यहाँ से लेते थे कांस्टेंट मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से, ये आ गया होल स्क्वायर बना दिया, प्लस सॉरी माइनस 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। तो ये आ गया हमारा x माइनस 4 का, तो ये आ गया x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर में। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये फिर से x माइनस 4 को हम t लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं मिल रहा है हमें, तो x का dx हो गया, t का dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dt था और ये इंटीग्रेशन था, तो ये बन जाएगा हमारा dx को हम dt लिख लेंगे, रूट ओवर क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
लगाते हैं फार्मूला प्योर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे पुट कर देते हैं फार्मूला, क्या आ जाएगा x/2, यहाँ पे x माइनस 4 हमारा t है और 3 हमारा a है। ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है सीधा सीधा। तो क्या आ जाएगा x/2 मतलब t/2 रूट के अंदर एज इट इज पूरा टर्म, रूट के अंदर ये टर्म, और ये हमारा ये एग्जैक्टली क्वेश्चन वाला पार्ट होता है जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया होता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड एक्स की वैल्यू t है x माइनस 4 प्लस रूट के अंदर एज इट इज पूरा टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मॉड क्लोज प्लस सी। ज़रा टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से x माइनस 4 से /2, बाकी हमारा एज इट इज आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/4 लॉग मॉड x माइनस 4 ये ब्रैकेट में रखना है और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मॉड क्लोज प्लस सी। तो ऑप्शन चेक कर लो बच्चों, आई थिंक सो इसका जहाँ तक मुझे याद है ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आप एक बार चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।